मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से केपी और केसी में जो केपी और केसी से जो संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करेंगे। केपी और केसी में जो न्यूमेरिकल्स उठते हैं, किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स उठते हैं उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, 400 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान दीजिए, जो टॉपिक्स आपका है केपी एवं केसी से संबंधित आंतरिक प्रश्न। ठीक, तो देखिए जैसा क्वेश्चन है 400 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए 400 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए केसी का मान 0.5 पाया गया। 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 कौन सी क्रिया? वह क्रिया आपके सामने यह क्रिया N2 G प्लस ट्राइस H2D यह क्रिया है। इस क्रिया के लिए केसी का मान इतना पाया गया। तो इस क्रिया के लिए केपी का मान ज्ञात कीजिए। इस क्रिया के लिए केपी का मान ज्ञात इस क्रिया की केपी का मान ज्ञात करिए। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप अभी पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा केपी बराबर क्या होता है, केसी आर टी डेल्टा एन जी। जैसा कि पिछले वीडियो में इस तरह हमने लिखा था, लेकिन आप लोग इसको आर टी को कोष्टक में कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में भी ध्यान दीजिएगा। तो केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी। क्या डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी यानी गैसीय उत्पाद की अणुओं की संख्या। डेल्टा एन जी ने क्या बताया? गैसीय उत्पाद की अणुओं की संख्या। गैसीय उत्पाद की अणुओं की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक की अणुओं की संख्या। डेल्टा एन। अब प्रश्न ये होता है, आप जान रहे हैं यहाँ पे NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, और N2 और H2 क्या है, रिएक्टेंट। अब प्रश्न इसमें उठता है डेल्टा एन जी का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा एन जी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के मालिक्यूल्स 2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स कौन है, 2 - 4 बराबर -2 आएगा। और केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन से आप जानते हैं T बराबर कितना है बताइए? T बराबर 400 प्लस 273 यानी 673 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ते हैं। और आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको केपी का मान दिया है, सॉरी केसी का मान 0.5 दिया है, केपी का मान ज्ञात करना है। केपी बराबर क्या हो जाएगा? अब इस चीज को केपी बराबर आपके केपी बराबर
0.5 क्योंकि केसी का मान 0.5 दिया है और यहाँ पर 0.08 हुए 0.0821 और गुणे आपका यहाँ पर 673 का पावर माइनस यहाँ पे 2 क्योंकि डेल्टा एन जी का मान -2, ठीक है। डेल्टा एन जी का मान कितना है -2। तो के की बराबर आपका के की बराबर इस तरह आप ज्ञात करेंगे, इस चीज को ऊपर आने दीजिए, ठीक 0.5 और फिर आपका यहाँ नीचे क्या कर सकते हैं 0.0821 गुणे 675 गुणे 675 का पावर आपका यहाँ पर 2, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करके आंसर को आप इसमें निकाल सकते हैं। आप इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पर कितना इसका आंसर आया है हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर आया हुआ है 1.64 1 गुणे 10 की घाते -4 1.64 गुणे 10 की घाते -4 जो इसका आंसर आया हुआ है 1.64 गुणे 10 की घाते -4 एटमॉस्फेयर ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैलकुलेट जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीन 300 डिग्री सेल्सियस पर अक्रिया H2G प्लस I2G H2HIG के लिए Kc का मान 50 है। तो इस अक्रिया के लिए Kp के मान की गणना करिए। तो आपको पता होना चाहिए Kp बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, Kp बराबर Kc RT डेल्टा L का पावर G डेल्टा L G बराबर आपके लिए यहाँ पर 2 - 2 बराबर 0 ना, 2 - 2 बराबर 0, क्योंकि ध्यान दीजिएगा रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मालिक्यूल 2 है, रिएक्टेंट के भी मालिक्यूल 2 है, तो 2 - 2 बराबर यहाँ पर आपका 0 हुआ। तो यहाँ पर Kp बराबर आपका 50 गुणे यहाँ पर मान रखो, यहाँ रखो 0 आ जाएगा, 0.081 गुणे 300 यानी 575 का पावर 0, किसी की घाते 0 बराबर होती है, तो Kp बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 50। मात्रा किसका नहीं होगा, तो Kp बराबर आपका यहाँ पर सीधा 50, क्योंकि यह मान एक आ जाएगा 0.081 गुणे 200 575 यह मान आएगा एक। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं।
817 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 817 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया CO2G प्लस CS, अपक्रिया CO2G प्लस CS गिव टू 2COG के लिए, गिव टू 2COG के लिए Kp बराबर 10 वायुमंडल है, Kp बराबर 10 वायुमंडल, Kp बराबर 10 वायुमंडल है। 817 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया के लिए Kc का मान बताइए। 817 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया के लिए, 817 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया के लिए Kc का मान क्या हो जाएगा इस क्रिया के लिए? आपको हमने पहले ही बताया था कि जो अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा, यानी जो ठोस अवस्था में रहेगा, उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। उसका जो सक्रिय द्रव्यमान स्थिर होगा, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को या उसके एक्टिव मास को हमेशा एक मानेंगे। तो इस क्रिया में अगर आप द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो सीधा मान आपका एक आएगा, ठीक है। तो इस क्रिया के लिए डेल्टा एन बराबर, इसकी सांद्रता स्थिर रहेगी, ध्यान दीजिए, इसकी सांद्रता जो की कंसंट्रेशन स्थिर रहेगा क्योंकि ठोस अवस्था में। और डेल्टा एन के रूप में हमने आपको बताया ये क्या था? गैसीय है, गैसीय अपकार, सॉरी गैसीय उत्पाद, गैसीय उत्पाद की हम माइनस गैसीय अभिकारक माइनस गैसीय अभिकारक की। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ डेल्टा एन का मान कितना हो जाएगा? गैसीय उत्पाद के कितने हैं? 2 है, और गैसीय अभिकारक के और कितने हैं? 1 है। तो डेल्टा एन का मान आएगा 1, ठीक। 817 डिग्री सेल्सियस पर यह आपकी क्रिया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? Kc का मान, Kp बराबर आपका कितना होता है? Kp बराबर Kc का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर Kp 10 वायुमंडल है, तो Kc का मान आपको बताना है। यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए आपका Kp बराबर आपका होता है Kc RT डेल्टा एन जी। तो Kc ज्ञात करने के लिए आपको क्या हो जाएगा? Kc बराबर आपको हो जाएगा, Kp ऊपर रहेगा और यहाँ पर RT डेल्टा एन जी का पावर यहाँ पर नीचे जाएगा। Kp का मान कितना है? 10 वायुमंडल, और R की वैल्यू यहाँ पर 817 प्लस 273, 817 और 273 आपका हो जाएगा 1090 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर 10, सॉरी पहले आप आर का मान लीजिए 0 0 8 2 1 पूरे 10 90 का पावर आपका 1। कुछ नहीं करना है, आपको भाग भी देना है, ठीक है। पावर का मतलब कितने हुए? तो 10 का पावर 0.00821 गुणे 10 का
1090, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 0.11 मोल प्रति लीटर, 11 मोल प्रति लीटर इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और हम देखते हैं। केल्विन पर PCl5 के वियोजन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तापमान जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं 523 केल्विन पर 523 केल्विन पर PCl5 के वियोजन के लिए PCl5 के वियोजन के लिए PCl5 के वियोजन के लिए Kc का मान 0.0587 है। Kc का मान 0.0587 है। Kc का मान 0.0587 है। तो इस क्रिया के लिए Kp का मान ज्ञात करेंगे। Kp का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आपको ये देखना है कि ताप केल्विन में ही दिया गया है, आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है आपको ना, तो PCl5 का वियोजन समीकरण है। PCl5 का वियोजन समीकरण निम्न है। कौन सा है? PCl5 ये PCl5 का वियोजन समीकरण है। PCl3G प्लस Cl2G, आपका काम हो गया। ठीक है, क्या निकालना है आपको? Kp की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा Hg ज्ञात कर लेंगे इसके लिए डेल्टा Hg ज्ञात कर लेंगे ना, डेल्टा Hg ज्ञात कर लीजिएगा, यानी गैसीय उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक के अणुओं की संख्या। R की वैल्यू हुई 0.0828 लीटर टू मास पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, R की वैल्यू नहीं होगी। तो Kp ज्ञात करना, Kp बराबर KcRT डेल्टा Hg, इसके लिए डेल्टा Hg कितना आएगा? गुणो 2 - 1 यानी 1 आएगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका कितना आया हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर आया 2.52 वायुमंडल, इसको आप लोग लगाइएगा। इसका जो आंसर आया है हम आपको बता दे रहे हैं 2.52 वायुमंडल आया है, 2.52 एटमॉस्फेयर वायुमंडल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने बुक से निकाल करके ढूंढ करके लगाने की कोशिश करिएगा और उसे ग्रुप में सेंड करिएगा।